नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मध्य प्रदेश डीएड या डीएलएड के बारे में कि कॉलेज में जब हमारा नाम आ जाता है, जब हमें कोई मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, तो नाम आने के बाद में इसकी जो फीस होती है, वो कैसे भरी जाएगी? गवर्नमेंट कॉलेज की फीस किस तरह से भरी जाती है? प्राइवेट कॉलेज की फीस किस तरह से भरी जाती है? दोस्तों, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। दोस्तों, आपका नाम किसी भी राउंड में आया हो, फर्स्ट राउंड में आया हो, सेकंड राउंड में आया हो, थर्ड राउंड में आया हो, फोर्थ राउंड में आया हो या दोस्तों फिफ्थ राउंड में आया हो, फीस भरने का जो प्रोसेस रहता है ना, सभी राउंड का सेम रहता है, ठीक है? अभी हम बात कर रहे हैं फर्स्ट राउंड की, तो ऐसा मत समझना कि मैं आपको सेकंड राउंड की प्रोसेस नहीं बता रहा हूँ या थर्ड राउंड की नहीं बता रहा हूँ, सभी की सेम रहती है। हमारा जो फर्स्ट राउंड है 2026-27 में जो 15 मई को स्टार्ट हो गया था और 29 मई तक इसके रजिस्ट्रेशन चले थे, इसके बाद चॉइस फिलिंग चली थी। जैसे ही हम चॉइस फिलिंग कंप्लीट करते हैं, तो चॉइस फिलिंग में हम जो कॉलेज फिल करते हैं, उन कॉलेज में से अगर हमें कोई कॉलेज मिल जाता है, तो वो हम चेक करते हैं इस वाली लिंक के माध्यम से। अगर ह अगर हमने चेक किया और हमें कोई कॉलेज मिल गया, अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिला है या प्राइवेट कॉलेज मिला है, तो अब इसकी फीस किस तरह से भरी जाती है मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज की फीस भरने का प्रोसेस अलग रहता है, प्राइवेट कॉलेज की फीस भरने का प्रोसेस है वो अलग रहता है, ठीक है? गवर्नमेंट कॉलेज की फीस भरी जाती है इस लिंक के माध्यम से, जैसा कि देख पा रहे हैं। अभी आप इस लिंक को देख लीजिए, ठीक है? अभी मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊँगा, ठीक है? अब मैं आपको एक-एक करके बताता हूँ। अगर दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, ठीक है? अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, तो इसकी फीस कैसे भरी जाएगी, ठीक है? सबसे पहले तो आपको अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लिया। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद में इसके साथ में समस्त डॉक्यूमेंट अपने साथ में ले जाना। जैसे कि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जो भी डॉक्यूमेंट यूज़ किए थे, 10वीं क्लास की मार्कशीट, 12वीं क्लास की मार्कशीट हो सकती है, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, फ़ोटो, ये सारी चीज़ें अपने साथ में ले जाना और जो भी कॉलेज अलॉट किया उस कॉलेज में जाकर अपने डॉक्यूमेंट है क्या करवा लेना है, वेरीफ़ाई करवा लेना है, ठीक है? इतना काम हो गया। इसके बाद में दूसरा जो काम होगा, अब वो काम होगा फीस भरने का। दोस्तों जो कॉलेज में जाओगे उस कॉलेज में केवल और केवल आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, फीस नहीं जमा होगी। फीस आपकी कैसे जमा होगी? फीस आपकी ऑनलाइन जमा होगी और 9,000 रुपए जमा होगी, क्योंकि 1 साल की फीस 9,000 रुपए होती है और इस लिंक के माध्यम से जमा होगी, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो लिंक एक्टिवेट किया गया है, ऑनलाइन फीस सबमिट फर्स्ट राउंड ओनली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट एडमिशन्स 9,000 रुपए, ठीक है? इस लिंक पर आना और यहाँ से अपनी जो फीस है वो जमा कर देना। जैसे आप अपनी फीस जमा करोगे, इस फीस की रिसिप्ट है अपने कॉलेज में जमा कर देना और इसके बाद जो आपका जो एडमिशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है। तो आगे बात समझ में जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। अब हम बात करेंगे प्राइवेट कॉलेज, जिनको प्राइवेट कॉलेज अलॉट किया गया है, ठीक है? प्राइवेट कॉलेज अलॉट किया गया है, आपको पसंद का कॉलेज मिला है, ठीक है? और उसमें आप एडमिशन्स लेना चाहते हैं, तो इसकी जो फीस है वो किस तरह से भरी जाएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो फीस होती है प्राइवेट कॉलेज की फीस, वो ऑनलाइन नहीं भरी जाती है। अब आप बोलोगे ऑनलाइन नहीं भरी जाती तो कैसे भरी जाती है? इसकी फीस भरी जाती है ऑफ़लाइन। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना है, इसका प्रिंट आउट निकालना और अपने साथ में समस्त डॉक्यूमेंट हैं वो ले जाना है, ठीक है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ठीक है? जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, फ़ोटो, डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें अपने साथ में ले जाना और जो भी कॉलेज मिला है उस कॉलेज में जाकर के अपने डॉक्यूमेंट है वेरीफ़ाई करवा लेना, ठीक है? जैसे आपके डॉक्यूमेंट वेरीफ़ाई होते हैं, वेरीफ़ाई के बाद में दोस्तों अपनी फ़ीस जमा करनी है और फ़ीस कितनी जमा होगी वो आपको कॉलेज से पता चलेगी। डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में एडमिशन्स ले रहे हैं। सभी कॉलेज की फ़ीस वो अलग-अलग होती है। किसी कॉलेज की फ़ीस 70,000 है तो किसी की 80,000, किसी की 90,000 है, किसी की 1,00,000, किसी की 1,20,000, किसी की 1,30,000, किसी की 1,40,000 है। जबलपुर के कॉलेजेस में अगर हम बात करें, स्टूडेंट से 1,40,000 रुपए तक लिए जा रहे हैं। मेरे पास में ऐसे बहुत सारे कमेंट आ गए हैं। यहाँ तक कि ग्वालियर का एक कॉलेज है, उस कॉलेज में भी स्टूडेंट से 1,40,000 रुपए लिए जा रहे हैं, ठीक है? तो आपसे कितनी फीस ली जा रही है वो आपको कॉलेज से ही पता चलेगी, क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेज की जो फीस होती है वो कॉलेज पर डिपेंड करती है, ठीक है? फिर भी आप कम से कम जो फीस है वो 70,000 रुपए मानकर चलना। फर्स्ट राउंड में, क्योंकि फर्स्ट राउंड में फीस ज़्यादा रहती है प्राइवेट कॉलेज की,
फिर सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड में जो उनकी फीस है वो कम होती जाती है। डिपेंड करता है सीट के ऊपर। अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो फिर ये अपनी जो फीस है उसको भी कम कर देते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि सीट खाली होने से अच्छा है सीटें भर दी जाएँ कम पैसों में, कुछ ना कुछ पैसे तो मिलेंगे ही। ठीक है? तो लास्ट के राउंड में प्राइवेट कॉलेज की जो फीस होती है वो कम हो जाती है, लेकिन फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड में फीस ज़्यादा रहती है और थर्ड राउंड में भी फीस ज़्यादा रहती है प्राइवेट कॉलेज की। प्राइवेट कॉलेज की थर्ड राउंड में फीस ज़्यादा क्यों रहती है, इसका एक कारण है, क्योंकि थर्ड राउंड से हमारे अदर स्टेट के स्टूडेंट एडमिशन्स होते हैं, और अदर स्टेट वाले जैसे कि दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ऐसे जो स्टूडेंट है वो मध्य प्रदेश में एडमिशन्स लेते हैं, और ऐसे स्टूडेंट मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा पैसा दे करके सीटें लेते हैं। तो प्राइवेट में ये बहुत सारा पैसा देते हैं, इस वजह से क्या है कि थर्ड राउंड में इन जो की फीस है बढ़ा दी जाती है। फर्स्ट राउंड में भी फीस ज़्यादा रहती है, लेकिन थर्ड राउंड में और ज़्यादा बढ़ा दी जाती है। डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में एडमिशन्स ले रहे हैं। आपको कॉलेज में जाकर एक तरह से डील करनी होगी, ठीक है? डील करनी है और बातचीत कर लेना है कि सर हम इतना ही पैसा देंगे, इतने से ज़्यादा नहीं दे पाएँगे। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरीफ़ाई वगैरह करवाना, जब डील कंप्लीट हो जाती है। डील कंप्लीट हो जाए, उनसे कुछ एक स्टाम्प पेपर पर या एक कुछ रसीद ले लेना कि हम इतना ही पैसा देंगे, और 2 साल की कंप्लीट फीस ही है, ठीक है? जो भी फीस आपको बताई जाएगी वो 2 साल की कंप्लीट फीस होगी। इसमें परीक्षा फीस भी ऐड करवाना, ठीक है? परीक्षा फीस भी ऐड करवाना, इस बात का ध्यान रखना, अन्यथा फिर आपसे परीक्षा फीस बाद में ली जाएगी। पता चले कि आपसे 80,000 रुपए ले लिए 2 साल के, जिसमें परीक्षा फीस ही ऐड नहीं है। फिर परीक्षा फीस आपको लगभग 4-5 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा बाद में पे करनी पड़ेगी आपको खुद से, ठीक है? तो परीक्षा फीस को भी इसमें ऐड करवाना। आप बात कर लेना कॉलेज में कि हम ये सारी फीसें एक बार में ही देंगे, हम अलग-अलग फीस आपको नहीं देंगे, ठीक है? तो प्राइवेट कॉलेज के लिए मैं आपको एडवांटेज चीज़ बता रहा हूँ कि जब आप फीस के बारे में बात करें, कंप्लीट फीस के बारे में बात करना, जैसे कि आपने 80,000 रुपए बात की। हम केवल 80,000 ही आपको देंगे, 80,000 रुपए 2 साल में देंगे, और इसके अलावा हम आपको 1 रुपया ज़्यादा नहीं देंगे। इस तरह से डील करना, अन्यथा पता चले बाद में कि एडमिट कार्ड आया, तो एडमिट कार्ड का अलग से पैसा लिया, ठीक है? मार्कशीट आई, पता चले मार्कशीट के अलग से 500 रुपए दे दो। टीसी लेने जाओगे, बाद में पता चले टीसी के 1,000 रुपए दे दो। इस तरह से नहीं करना है, एक बार में ही आपको डील कंप्लीट करनी है, ठीक है? ये प्राइवेट कॉलेज के लिए मैं बहुत अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ, अन्यथा क्या होता है स्टूडेंट को फिर बाद में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। प्राइवेट कॉलेज वालों ने क्या किया है, एक तरह से धंधा बना लिया है, और पैसा बहुत अनाप-शनाप लेते हैं। 1 लाख रुपए, 1,40,000 रुपए, मिडल क्लास कहाँ से देगा समझ में नहीं आता है। गरीब बच्चे कहाँ से देंगे? क्या फिर गरीब बच्चे नहीं पढ़ पाएँगे? बस आप कुछ भी समझ लीजिए कि प्राइवेट एक तरह से डीएड का एक माफिया चल रहा है एमपी में, और गवर्नमेंट इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि मध्य प्रदेश डीएड में की जो फीस है उसको लिमिट की जाए, और जो भी एक्स्ट्रा फीस लेता है उस पर कार्रवाई की जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको क्या लगता है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ, और जो भी मैंने बताया वो सही है या गलत है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।